नेक्स्ट अब हम पढ़ें स्टिमुलेशन के लिवर और पेनक्रियाज स्टिमुलेट कैसे होंगे। देखो सबसे पहले हमने बात की कि स्टमक में जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है। अभी किन मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन हो चुकी है? ओरल कैविटी में डाइजेशन हुई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई थी, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई थी, पार्शियली डाइजेशन हुई थी। इसके बाद स्टमक में डाइजेशन हुई है प्रोटीन्स की, लेकिन ये प्रोटीन्स भी पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुए हैं, भी स्मॉल प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं हुए। तो स्टमक तक जो फूड है, जो काइम स्टमक से ड्यूडेनम में आ रहा है, इस काइम में पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब ये पार्शियली डाइजेस्टेड काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो यही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं पार्शियली डाइजेस्टेड, यही मॉलिक्यूल्स एक्ट करेंगे एज स्टिमुलस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है? पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो कि फूड में मौजूद हैं वहाँ से आ रहा है। ये मॉलिक्यूल्स स्टिमुलेट करेंगे किसको? ड्यूडेनम के सेल्स को। ड्यूडेनम के सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और ड्यूडेनल सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? दो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 1 कॉलीसिस्टोकाइनिन, एक हार्मोन है कॉलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ये सिक्रीट होगा ड्यूडेनल वॉल से। नंबर 2 एक और हार्मोन सेक्रेटिन, ठीक है। तो ड्यूडेनम से दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। ये क्या? ये हार्मोन्स हैं। ड्यूडेनल वॉल से दो हार्मोन सिक्रीट होंगे, कॉलीसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। ये हार्मोन्स ड्यूडेनल वॉल से सिक्रीट हुए। अब ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे ग्लैंड्स को, लिवर और पैनक्रियास को। जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है ये दोनों पर एक्ट करेगा, लिवर पे भी और पैनक्रियास पर भी। लिवर पर जब एक्ट करेगा तो लिवर अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लिवर की सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। तो जब कॉलीसिस्टोकाइनिन लिवर पर एक्ट करेगा तो क्या सिक्रीट होगा? वहाँ से बाइल सिक्रीट होगा, ठीक है। इसके अलावा जब कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियास पर एक्ट करेगा तो पैनक्रियाटिक सेल्स को क्या मैसेज मिलेगा कि अब पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म करना है। तो यहाँ से जो सिक्रीशन होगी कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये हमने बात की कॉलीसिस्टोकाइनिन की। अब दूसरा हार्मोन था सेक्रेटिन। ये सेक्रेटिन हार्मोन एक्ट करता है पैनक्रियास पे। यहाँ से ये क्या सिक्रीट करवाएगा? ये सिक्रीट करवाएगा वाटर एंड बायकार्ब्स, बायकार्बोनेट्स। देखो स्टमक से जो फूड आ रहा था वो कैसा था? वो हाईली एसिडिक पीएच का था। स्टमक की वॉल्स तो अडेप्टेड हैं इस हाई पीएच के लिए, लेकिन जो ड्यूडेनम की वॉल्स हैं वो इस लो पीएच के लिए अडेप्टेड नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिक्रीशन होनी चाहिए जो इस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करे, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रेटिन की हेल्प से पैनक्रियाज स्टिमुलेट होंगे और क्या सिक्रीट करेंगे? बायकार्ब्स, बायकार्बोनेट आयंस इस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। अब जो एसिडिक पीएच था काइम का वो न्यूट्रलाइज होगा इन बायकार्ब्स की मदद से। तो ये स्टिमुलेशन समझ आ गई कि कौन सी चीज़ किसको स्टिमुलेट कर रही है और फिर क्या सिक्रीट हो रहा है वहाँ से। अब हमारे पास क्या आ चुका है? बाइल आ चुका है, पैनक्रियाटिक जूस आ चुका है, वाटर और बायकार्ब्स आ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें डाइजेशन में कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है। एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। देखो ड्यूडेनम के वॉल्स ने सेक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन सिक्रीट किया। ये कॉलीसिस्टोकाइनिन हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा लिवर को ताकि वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करे। यहाँ पर बाइल स्टोर है गॉल ब्लैडर में। स्टिमुलस जब आएगा तो गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज होगा। गॉल ब्लैडर बाइल सिक्रीट नहीं करता। बाइल किसकी सिक्रीशन है? बाइल लिवर की सिक्रीशन है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? सिर्फ इस सिक्रीशन को स्टोर रखता है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर कोई सिक्रीशन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्टिमुलस आएगा तो ये बाइल कैसे रिलीज होगा? गॉल ब्लैडर से जाएगा सिस्टिक डक्ट में। ये क्या है? सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है वो उसे हमने क्या कहा था? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट, यहाँ पर बाइल आ गया और यहाँ से क्या आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट से। ये दोनों यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे और एक कॉमन अपर्चर के थ्रू ड्यूडेनम में ड्रेन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड ड्यूडेनम। सिक्रीशंस हमारे पास आ चुकी हैं, फूड हमारे पास है। अब ये देखना है कि सिक्रीशंस किस तरह से हेल्प करती हैं डाइजेशन में।
दो सिक्रीशंस हमारे पास है, नंबर 1 बाइल है, नंबर 2 पैनक्रियाटिक जूस है। फर्स्ट हम बात करें अबाउट बाइल के बाइल किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करता है, क्या रोल प्ले करता है। बाइल को अगर हम देखें, बाइल में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 बाइल सॉल्ट्स मिलते हैं। नंबर 1 क्या है, बाइल सॉल्ट्स। नंबर 2 यहाँ पे हमें मिलता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स का डाइजेशन में रोल है, बाइल पिगमेंट्स का डाइजेशन में रोल नहीं है। अब बाइल सॉल्ट्स में कौन से सॉल्ट्स हैं पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर दो सॉल्ट्स हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये सॉल्ट्स हेल्प करते हैं फैट की डाइजेशन में। अभी तक हमने फैट की डाइजेशन नहीं पढ़ी, हमने कार्ब्स की पढ़ ली, हमने प्रोटीन्स की पढ़ ली, हमने फैट की नहीं पढ़ी। फैट कहाँ पे आके डाइजेस्ट होगा, फैट डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे पहले फैट की डाइजेशन नहीं हुई, लिपिड्स की डाइजेशन नहीं हुई। किसकी हेल्प से लिपिड्स की डाइजेशन होती है, बाइल सॉल्ट्स की हेल्प से। ये क्या किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, लिपिड्स की। देखो जो लिपिड्स हमारे पास हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमें पता है कि लिपिड्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट तरह से होती है। इनकी डायरेक्शन होती है इमल्सिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। अभी क्या है, ये लिपिड्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल है। जब ये लार्ज मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ कंबाइन होगा तो ये सॉल्ट्स इस लिपिड मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, इमल्सिफाई कर देंगे। इमल्सिफाई का मतलब है कि इस लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट को स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस पर एंजाइम इतना इजीली काम नहीं कर सकता था। जो लार्ज मॉलिक्यूल लिपिड का, इस पर एंजाइम काम नहीं कर सकता था। लेकिन जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बने हैं लिपिड के आफ्टर इमल्सिफिकेशन थ्रू बाइल सॉल्ट्स, इस स्मॉल ड्रॉपलेट्स पे अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद एंजाइम्स काम करेंगे और इन स्मॉल लिपिड्स को फिर डाइजेस्ट करेंगे। तो बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नंबर 2 इसमें है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कितने हैं, दो पिगमेंट्स हैं, बिलिरुबिन जो कि एक ब्राउनिश येलो कलर का पिगमेंट है और दूसरा है बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन ग्रीनिश येलो पिगमेंट है। ये पिगमेंट्स एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। देखो ये थोड़ी डिफरेंट बात है। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स मौजूद हैं। कितने ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 120 डेज ये आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आरबीसीज में हमें पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हीम मतलब के आयरन, हीमोग्लोबिन तो हीम मतलब आयरन, और ग्लोबिन हम किसे कहते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है ना। तो जब आरबीसीज रप्चर होंगे, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे तो इसमें से दो चीज़ें रिलीज होंगी, नंबर 1 आयरन, नंबर 2 ग्लोबिन। ये ग्लोबिन प्रोटीन है तो इसको बॉडी दोबारा से यूज़ कर लेगी डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पर जो हीम है, हीम ये मेटाबोलाइज होगा बॉडी में, और जब हीम मेटाबोलाइज होगा ना तो यहाँ से दो पिगमेंट्स बनेंगे, एक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन कहाँ से आता है, आरबीसीज की ब्रेक डाउन से आता है, आरबीसीज की हिमोलिसिस से आता है। तो ये बाइल के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो बाइल समझ आ गया, बाइल का ये रोल है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सेकंड क्या है, सिक्रीशन। सेकंड सिक्रीशन क्या थी हमारी, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाज रिलीज कर रहे हैं। पैनक्रियाटिक जूस में नंबर 1 एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। ये ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट करता है एक और एंजाइम जिसे हम कहते हैं इंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिन वर्क करता है ऑन प्रोटीन्स और पेप्टोन्स और इनको कन्वर्ट करता है इन
पॉलीपेप्टाइड्स, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन वर्क करता है ऑन कैसीन प्रोटीन, जो कि एक मिल्क प्रोटीन है। किस पे वर्क करेगा? ऑन कैसीन। कैसीन प्रोटीन पर काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में कैसीन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद जो एंजाइम है नंबर 3 एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एक अमाइलेज हमने पढ़ा था ओरल कैविटी में, ठीक है, जो कि सलाइवा में मौजूद था, वो था स्लाइवरी अमाइलेज। ये है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। काम दोनों का सेम है, दोनों काम करेंगे ऑन कार्बोहाइड्रेट। ये वर्क करेगा ऑन पॉलीसैकेराइड्स। कौन से कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, और इन पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू डायसैकेराइड्स। नंबर 4 एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज वर्क करेगा ऑन लिपिड्स। हमने बाइल में पढ़ा कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स थे, बाइल सॉल्ट की हेल्प से उनकी क्या हो गई है? इमल्सिफिकेशन हो गई है। जो लार्ज फैट था अब वो स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। अब जो इमल्सिफाइड फैट है उस पर लाइपेज एक्ट करेगा। ठीक है, लाइपेज किस पर एक्ट करेगा? इमल्सिफाइड फैट। और इस इमल्सिफाइड फैट को मज़ीद सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स और ग्लाइस्ट्रॉल। तो यहाँ पैनक्रियाटिक जूस में हमें टोटल 4 एंजाइम्स मिल रहे हैं। ठीक है, कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजिन, जो कि इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है ट्रिप्सिन में और ये वर्क कर रहा है ऑन प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स। नंबर 2 एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। ये वर्क करता है ऑन मिल्क प्रोटीन कैसीन और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अमाइनो एसिड्स। नंबर 3 एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज काम करेगा ऑन कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, इसको कन्वर्ट करेगा डाइसैकेराइड में। 4 एंजाइम है लाइपेज। ये वर्क करेगा ऑन एमल्सिफाइड फैट, इनको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइस्ट्रॉल में। तो यहाँ पर हम जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं उनकी डाइजेशन हो गई। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, लिपिड डाइजेस्ट हो गया और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है। तो पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन्स की भी डाइजेशन हो रही है और लिपिड्स की भी डाइजेशन हो रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट बिल्कुल मेंशन है अबाउट ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड है जो कि ड्यूडेनम में मौजूद है। ये ड्यूडेनल ग्लैंड म्यूसिन रिच अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। इस म्यूसिन रिच अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होगा? अल्कलाइन है तो इसमें क्या होगा? बायकार्ब्स होंगे। ठीक है, बायकार्बोनेट आयन होंगे। तो ब्रूनर ग्लैंड की हेल्प से ड्यूडेनम में क्या सिक्रीट हो रहा है? अल्कलाइन सॉल्यूशन, बायकार्बोनेट्स। ये बायकार्बोनेट्स आ रहे हैं ड्यूडेनम से। हमने एक और सोर्स पढ़ी थी बायकार्बोनेट्स की, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से भी क्या आ रहे थे? बायकार्बोनेट आयंस आ रहे थे। ये दोनों बायकार्बोनेट आयंस मिलकर स्टमक से जो कंटेंट आ रहा है जो कि एसिडिक है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कंप्लीट हो गया। एक और पॉइंट याद रखो कि ड्यूडेनम में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन हो रही है।